ये देखिए गाइस, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। तो ये होते होते कैसे रह गया, और जब मुझे पता चला तो मैंने कैसे इसे रिएक्ट किया, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू मॉडलिंग नया चैनल। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरा राम राम आप सभी लोगों को, और साथ में हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर में मैंने आप लोग के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, आप लोग के साथ लाइव ज्वाइन नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो मैं एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, और जो कि मैं आप लोग के लिए आज बना रही हूँ। और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा मैंने पहले ही तारीख को मैंने इतना कुछ सीखा ना कि मुझे ऐसा लगा कि ओ ऐसा भी होता है। चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्या होता है, जैसे नया साल है, नया साल में तो हम सब लोग को पता होता है कि भाई सुबह सुबह उठना है। हमें एक रूल बताया जाता है कि हमें सुबह उठना है, और सुबह उठने से अच्छा होता है, पूजा पाठ करो, मीठा बनता है। यही हमारे साथ रूल जो होता है वो हमने फॉलो किया। हमने कहा कि चलो हमने घर में पूजा पाठ किया और हम सीधा चले गए मंदिर। मैंने मम्मी को कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मम्मी ने कहा क्या जरूरत है, घर में ही कर ले पूजा। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, अगर ऐसा होता तो लोग स्कूल क्यों जाते हैं एजुकेशन के लिए, है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मंदिर जाना है। तो एक हो जाता है कि चलो नया साल है, मंदिर चले जाते हैं। तो हम लोग मंदिर गए तो मंदिर, अब नया साल है, भीड़ तो है, पर ये अब उत्तराखंड है, टेम्पल बहुत है ना। तो इसी तरह हमारे यहाँ ना इधर भी बहुत सारे टेम्पल है, तो इतना ज्यादा भीड़ भी नहीं था, बट ठीक ठाक था। नया साल था तो भीड़ ऑब्वियसली है। तो हम लोग जैसे गए तो बड़ी बेटी जो मेरी पीछे पीछे हम लोग को फॉलो कर रही थी, और छोटी बेटी ऐसी थी कि प्रॉपर जाना है और वहां पे दर्शन करने हैं। और जो जो पैसे होते हैं ना, जो पैसे चढ़ाए, जो लोग चढ़ाते ऐसे फेंक देते, तो वो क्या करती, जैसे भोले बाबा है, जो भी माता भगवान जो भी थे ना उसके आगे, तो ना पैसे ऐसे करके चढ़ा रही थी। और ये पहना था मेरी छोटी बेटी ने जैकेट, तो वो पैसे ऐसे और जब चढ़ा रही थी ना, नीचे थे उसके दिए थे और सारी जगह दिए। तो क्या, हम लोग तो पूजा कर रहे थे, हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर कि ये क्या कर रही है। वो पैसे वहां से उठा के प्रॉपर यूं करके डाल रही थी, उस आगे डाल रही थी। और जब वो डाल रही थी ना, तो सडनली उसका ना ये हाथ इस साइड का ना ये पूरा, और ये जैकेट ऐसा था इसमें अंदर ही अंदर आग लग रहा था। और वो मम्मी बोल रही, मम्मी मुझे वो ढंग से दिख नहीं रहा था। बट उसने कहा कि मम्मी मैंने यहाँ पे ये देखो आग लग गई। तो मैंने कहा ओ, मैंने आग लगी। और मैं क्या कर रही थी, मेरे ना अब दुपट्टा था, मैं उस दुपट्टे से ऐसे ऐसे कर रही, वो दुपट्टे में भी लग गया हल्का सा आग सा, बट हुआ नहीं। अब मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कोई ना देखे और मैं फटाफट उससे वो कर लूं। और यार ऑब्वियसली होता है ना, अब भीड़ ऐसी, अब मैं ऐसे ऐसे करने में मुझे सब देखेंगे तो थोड़ा सा शायद सा फील होगा, और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा कोई ना देखे, मैंने कहा चलो फटाफट कर। अब मुझे क्या था, पंडित जी सामने से देख रहे, पंडित जी समय इतना गुस्सा, और जो लोग थे ना वहां पे आरती के लिए, वो सब हमें देखने लग गए। और पता मुझे मैंने ऐसा सोचा कि मैं ना बाहर जाके इसको मैं बताऊंगी। और जो पैसे थे, वो पैसे को वहां प्रॉपर रख रही थी। तो वो एक तरह से वो नेकी काम था, बट वो क्या था ना कि वो जैकेट थोड़ा, अब यार ऑब्वियसली वो चाइना से जैकेट था, वो चाइना के, अगर ये ऐसा वाला जैकेट हो ना, इसमें जल्दी से आग नहीं लगता, उसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो वो था। और फिर मैं अब बताती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या सीखा। मुझे ऐसा था कि मैं बाहर जाते ही, मुझे फिर मेरे हस्बैंड को भी इतना गुस्सा आया था, क्योंकि लोग जो थे ना वहां पे वो हमें देखने लग गए। और जब देखने लगे ना, हमें बहुत ऑकवर्ड सा फील होने लग गया कि यार लोग हमें देखने लग गए। अब जैकेट, अब जला हुआ कपड़ा तो हम पहना नहीं सकते, तो हमने उसको वहीं उतार दिया, उसको उल्टा करके मैंने ऐसे कर लिया। वो होता है ना यार कि यार सब देख रहे हैं ऐसे वैसे। बट फिर मैं जैसे बाहर, और हम दोनों ने सोचा था कि हम इसको बताएं, पर उन्होंने भी ऐसे कहा कि चलो रहने दे। उनके भी मन में आया क्या बोलना, जल गया। मेरे भी मन में आया कि क्या बोलना। अगर हम उस टाइम बाहर आके हम उसे डांटते तो वो रोती। और हमने सोचा कि डांट के करना क्या है। तो वो चीज हमारे लिए सबसे अच्छा था कि जैसे ये चीज सीखा, जैसे अगर कोई लड़ाई करता है ना, तो हमें सही कहा किसी ने कि चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि ना अगर हम लड़ाई करते हुए बीच में चले गए तो हमारे मुंह से कुछ निकलता है, उनके मुंह से भी, तो वो होता है कि गर्मा गर्मी में हो जाता है। अगर हम सोचते हैं ना कि छोड़ो अब ये मतलब सही नहीं है, तो वो चीज आगे जाके हमको ही अच्छा लगता है कि चलो हमने, अब देखो न्यू ईयर मैंने कितनी अच्छी चीज की, हमें उस चीज में कितना अंदर गुस्सा आ रहा था कि इसने ऐसा किया। और और हमने इसको बाहर जाके बताऊं, बट मैंने भी नहीं बताया और उन्होंने भी। और ऐसा नहीं कि हम दोनों ने डिसाइड किया, बट वो हो गया कि मैं भी नहीं बताऊंगी और वो भी नहीं बताएंगे, कि हमने कहा चलो छोड़ो, अब वो हो गया तो हो गया। उसको इतना बड़ा तो नहीं खींच सकते, है ना, कि चलो तूने ऐसा। और पता है, और हमने घर में भी नहीं बोला किसी को। मैंने अपनी सिस्टर तक, अपनी दीदी तक को नहीं बोला यहाँ घर में कि ऐसा ऐसा हुआ, ना ही मैंने ये जैकेट दिखा।
फायदा जितना खींचेंगे ना वो बच्चों को इफेक्ट होगा, और बच्चों को बार बार लगेगा मेरी बेटी को कि उसे, मैं जैसे जैकेट की बात करती हूँ ना वो सोचती मेरी गलती है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। बट तो ये ना मेरा एक वो था कि मतलब मेरा आप लोग को एक सजेशन था, बच्चे से गलती होती है या किसी भी इंसान से गलती होती है, उसको ना जस्टिस मत करो कि तुमने ये किया है वो किया है, कुछ मत करो, छोड़ दो। वो अपने आप उस चीज को ना समझ जाएंगे या उन्हें समझना आता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे ने फील कर लिया है, तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमने अब देखो ना, मंदिर में गए पवित्र स्थल में, हमने वो चीज, हमें वहां पर गुस्सा आ रहा था बट हमें नहीं आया, वो एक महादेव की ही कृपा होगी ना। और वो इतनी बड़ी बात तो नहीं है ऑब्वियसली, बट छोटी बात है, बट मुझे आप लोग को शेयर करना था कि मेरा न्यू ईयर का स्पेशल डे ऐसा हुआ। और मैंने ये किसी को भी नहीं बताया, अपनी मम्मी लोग को, अपनी यहाँ अपनी फैमिली में, ससुराल में किसी को भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी नहीं शायद, मुझसे ऐसा लगता है, इसलिए शायद मैंने नहीं बताया। और वैसे भी न्यू ईयर अच्छा गया, और अभी आने वाला टाइम और अच्छा जाए, मैं यहाँ और मेरे जो भी सब्सक्राइबर उन सब बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आजकल मैं बहुत दिन से कुछ शॉर्ट वीडियोस नहीं डाल रहे हम लोग, क्योंकि हमें टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यू ईयर है, फिर हम लोग को उधर जाना है इधर जाना है, इस वजह से हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सो सॉरी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे इस ब्लॉग में नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगता है, हम लोग को भी हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आपको और अच्छा चीज, आप लोग से भी मुझे सीखने को मिलेगा, और हमको भी आपसे सीखने को कुछ शायद मिल सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज हमें सपोर्ट करो, और आगे हमारी वीडियो को लाइक शेयर जो भी है आप लोग चाहते हो तो प्लीज करिए। और तब मेरा ये ब्लॉग बनाने का मोटिव यही था कि कभी भी कुछ भी हो तो हमें एकदम से उन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें काम डाउन होकर रिएक्ट बच्चों को बताना चाहिए। और मैं अपने हस्बैंड को भी यहाँ पे अपने साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। मतलब हमें किसी भी गलती को या किसी से कोई फाइट होता है तो हम, जैसे अब देखो ये जैकेट जला तो हमने सोचा ना कितने से डांटेंगे, बट हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड से निकल गया ना वो चीज, क्योंकि हम भगवान के द्वार में थे। हाँ मैं वही बता रही हूँ उन्हें। और कभी भी लड़ाई होता है ना, स्पेशली मैं उनको कह रही हूँ कि कभी किसी की भी गलती हो, हमें उसमें ना एकदम रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम थोड़े शांत होके बैठे ना बात करें या कुछ भी, वो सब सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि 100 बात की है बात, जिसने गुस्से पे क्रोध कर लिया ना वो दुनिया जीत ली। उससे हम लोग को बार बार हवा से बोलना नहीं है कि ये हुआ हमारे साथ। ओके अभी बनाती हूँ, हाय बोल दो यहाँ पे। ओके अभी बनाती हूँ, ठीक है, मैं एंड करके आ रही हूँ। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यही था, और बस आप कुछ कहोगे हमारे सब्सक्राइब को? मैंने बस मैं जाके बोलना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ताकि हमारा चैनल में ज्यादा व्यूज आए। ठीक है, और एक बार आप सभी लोग को लिए हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय दोस्तों।